इस वीडियो में आधारशिला पर चर्चा की गई है जो विद्यालय वातावरण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अच्छा बनाने के लिए एक प्रयास है। ये 3 हस्तपुस्तिकाएं हैं। सबसे पहले है आधारशिला ध्यानाकर्षण शिक्षण संग्रह। हम आधारशिला के बारे में बात करते हैं। इस हस्तपुस्तिका में कक्षा 1 व 2 के बच्चों में भाषा एवं गणित की डीप और बेसिक समझ डेवलप करने के लिए ज़रूरी इन्फॉर्मेशन और इंटरेस्टिंग एक्टिविटी दी गई है। आधारशिला की आवश्यकता क्यों? हमारे स्कूल्स की शुरुआती कक्षाओं में बच्चों को जितना एक निश्चित अवधि में सीख लेना चाहिए वह नहीं सीख पाते हैं। बहुत कम बच्चे हैं जो कुछ सीखने की ओर बढ़ पा रहे हैं। नंबर 3, बच्चों को आगे की कक्षाओं में और अधिक कठिनाई होती है। जैसे जैसे कक्षाएं आगे बढ़ती हैं वैसे ही विषय वस्तु का विस्तार और उसकी गूढ़ता उनके लिए समस्या बनती जाती है। इसके लिए आधारशिला की अवधारणा कंसेप्ट क्या है? प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चों को निम्न प्रकार के मौके मिलने चाहिए: सुनने बोलने के मौके, कल्पनाशीलता सृजनता के अवसर, रचनात्मक क्रियाकलापों को करने के अवसर। सुनने बोलने के मौके अर्थात मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर। यदि हम 4 की बात करें, प्रस्तुतिकरण के मौके अर्थात अपनी बात को अपनी भाषा में कहने के अवसर, चीज़ों को अपनी रुचि एवं पसंद के अनुसार उलटने पलटने, देखने, गिनने, संग्रह करने, अनुमान लगाने, बातचीत करने, आड़ी तिरछी रेखाओं से अपनी पसंद के अनुसार चीज़ें बनाने व गढ़ने के मौके मिलने चाहिए। यदि हम यह सारी अपॉर्चुनिटी देखते हैं तो गहनता से विश्लेषण करते हैं तो हम यह पाएंगे कि प्रारंभिक स्तर पर ये सभी मौके हम केवल 2 विषय क्षेत्रों में वर्गीकृत कर सकते हैं: भाषा और गणित, अर्ली लिटरेसी और अर्ली न्यूमरेसी। यानी कि फाउंडेशन लर्निंग जो है वो कक्षा 1 व 2 के लिए है। हम भाषा विकास की बात करते हैं तो भाषा विकास क्या है? सामान्य रूप से हम भाषा विकास की दृष्टि से भाषा की दक्षताओं के विकास की बात करते हैं। भाषा की दक्षताओं के विकास का क्रम सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना है। यानी कि हमें बच्चे को इस क्रम में सिखाना पड़ेगा। प्रारंभिक कक्षाओं में हम भाषा विकास को किस रूप में देखते हैं? उसके लिए क्या क्या उपाय करने होंगे? भाषा विकास की स्थिति में हमें बच्चों के अंदर क्या क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं? होने वाले परिवर्तनों के लिए हमें कक्षा में क्या क्या काम करने होंगे? इन सभी प्रश्नों के उत्तर यदि हम ढूंढें तो हमें एक ही आंसर आता है। सर्वप्रथम बच्चों को सुनने और बोलने के मौके दिए जाएं, जिससे वह ठीक प्रकार से कही गई बातों और निर्देशों को सुनकर समझ सके और उसके सापेक्ष अपनी प्रतिक्रिया दे सके अर्थात बोल सके। यानी कि सबसे पहले सुनने और बोलने के अवसर हमें उन्हें प्रदान करने हैं। इस प्रकार ठीक प्रकार से बोलने के लिए अधिक अच्छे प्रकार से सुनना आवश्यक है। यदि सुनने और बोलने की दक्षता अच्छी तरह विकसित होती है तो पढ़ने लिखने की दक्षता के लिए आधार का काम करती है। यह भाषाई दक्षता हुई। अब हम गणितीय दक्षता की बात करते हैं तो गणितीय दक्षता में हम क्या देखते हैं कि हम अपनी कक्षा और घर परिवार में देखा होगा कि बच्चे गिनती सुना लेते हैं लेकिन कितनी गिनती में कितनी वस्तुएं हैं वह उस पर स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, अर्थात उन्हें संख्या बोध उचित प्रकार से नहीं है। अच्छे प्रकार से नहीं है। बहुत से बच्चे दैनिक जीवन से जुड़े अन्य पहलुओं जैसे अनुमान लगाना, जगह की समझ, छोटी बड़ी, कम ज़्यादा, दूर पास, इकाई दाई, जोड़ घटाव, गुणा भाग, पैटर्न की समझ, मापन से संबंधित विभिन्न कार्यों की समझ का विकास ठीक प्रकार से नहीं कर पाते, जिससे उन्हें आने वाली आगामी कक्षाओं में दिक्कतें होती हैं। इसके लिए हमें क्या करना है? संख्या पूर्व अवधारणा, संख्या बोध, गणितीय संक्रियाएँ, मापन, ज्यामिति, आकृति की समझ, अपने आसपास की चीज़ों को गणित के नज़रिए से देखना। इन सभी क्षेत्रों में यदि शुरुआती स्तर पर ELPS के सिद्धांत पर आधारित समझ बनाने का प्रयास किया जाए तो क्रम से आगे का सीखना आसान हो जाएगा। ये ELPS सिद्धांत क्या है? तो एक्सपीरियंस विद रियल ऑब्जेक्ट, लैंग्वेज यूज, पिक्चराइजेशन, सिंबलाइजेशन। यानी कि यदि हम बात करते हैं कि हमारी क्लास में कितने दरवाजे हैं, कोई कहेगा 2 दरवाजे हैं, उनके चित्र बनाए गए, पिक्चराइजेशन और सिंबल से फिर 2 लिखेंगे, ये ELPS है। तो आधारशिला के जो 6 भाग हैं उनकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। आने वाली वीडियो में हम 6 भागों की चर्चा करेंगे आधारशिला की।